का तारा हमारा नबी, अब नबी ना कयामत तलक आएंगे, अब कयामत तलक है हमारा नबी, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अरे पत्थरों देखो पढ़े ना है कलेमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़े ना है कलेमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही अजमईन। अम्मा बअद, अन कअब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदुरुल मिंबर फहदरना फलम्मा इर्तक़ा दरजतन क़ाल आमीन, फलम्मा इर्तक़ा दरजतन सानियत क़ाल आमीन, फलम्मा इर्तक़ा दरजतन सालिसत क़ाल आमीन, फलम्मा फ़रग़ नज़ल अनिल मिंबर क़ाल फ़क़ुलना या रसूलल्लाह समिअना अल-यौम मिनका मा लम नकुन नस्मअहु, क़ाल इन्न जिब्राईल अलैहिस्सलाम अरद ली फ़क़ाल बअुद मन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लहु फ़क़ुल्तु आमीन, फलम्मा रक़ीतु सानिया क़ाल बअुद मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्लि अलैहि फ़क़ुल्तु आमीन, फलम्मा रक़ीतु सालिसा क़ाल बअुद मन अदरक वालिदैहि अल-किबर इंदहु औ अहदहुमा थुम्म लम युदखिलाहु अल-जन्नह फ़क़ुल्तु आमीन, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सदर जलसा और स्टेज पर बैठे हुए हजरात उलमाए किराम और इस जलसे में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और कुर्ब जवार से आए हुए मेहमानान मुकर्रम और हमारी माएँ बहनें, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और आप हजरात मुख्तलिफ उलमाए किराम की कीमती बातें सुन चुके हैं। आज के आपके इस इलाके के जलसे की मुनासबत से मैंने आपके सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। उस हदीस के रावी हैं हजरत कअब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि एक मौके पर आकाए नामदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मस्जिद में तशरीफ लाए और आप सीधे मिंबर के पास गए और जोर से अल्लाह के नबी ने फरमाया, उहदुरुल मिंबर, ऐ लोगों मिंबर के करीब आ जाओ। तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो मस्जिद के इधर उधर बैठे हुए थे वो सब मिंबर के पास आ गए। अल्लाह के नबी मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जोर से कहा आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, फिर कहा आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़े, फिर जोर से कहा आमीन। सहाबाए किराम ये माजरा देख रहे थे कि अल्लाह के नबी हर सीढ़ी पर चढ़ते हैं और आमीन कहते हैं। किसके जवाब में आमीन कहा जा रहा है? कौन है जो दुआ दे रहा है या बद्दुआ दे रहा है? कुछ पता नहीं। अल्लाह के नबी जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ कर के नीचे उतरे तो हजरात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से एक ने कहा, समिअना अल-यौम मिनका मा लम नकुन नस्मअू। अये अल्लाह के नबी, आज तो हमने आपकी जुबान से और अमल से ऐसा माजरा देखा है कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था कि आप मिंबर पर चढ़े हो और आपने आमीन कहा हो। अल्लाह के नबी ने तीनों सीढ़ियों पर जो वाकया पेश आया तफसील से बयान फरमाया। वो तीन हमारे लिए और कयामत तक आने वाले हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इंतहाई कीमती चीजें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आसमान से जिब्रील अमीन आए। कौन जिब्रील अमीन? जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, अल्लाह के नबी और तमाम पैगंबरों के लिए पैगंबर है अल्लाह की तरफ से। हजरत जिब्रील अमीन आए और बद्दुआ दी। फरमाया कि बाउद मन अदरक रमज़ान फलम युग़फर लहू, कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो इंसान, वो मर्द, वो औरत कि जिसको जिंदगी के अंदर रमजान का मुबारक महीना मिला और वो अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत को न करा सका। क्या मतलब? अल्लाह के नबी का मतलब ये है कि आए लोगों, रमजान का महीना आए तो रमजान जो तमाम महीनों का सरदार है, जब अल्लाह की रहमत जोश में होती है, अल्लाह की रहमत की बरसात होती है, ऐ लोगों उस रमजान के महीने को खूब वसूल करो। दिन में रोजा रखो और रात में तरावीह जो सबसे बड़ा अमल है रात का, उसको अदा करो, नवाफिल अदा करो, अल्लाह का जिक्र करो और रमजान के दिन और रात को ऐसा वसूल करो कि एक लम्हा भी तुम्हारी जिंदगी का तुमसे गाफिल न होने पाए। अल्लाह ने ये मुबारक महीना दिया है कि अल्लाह से रो रो करके जो तूने साल भर जिंदगी भर गुनाह किया है, अल्लाह से आज माफ करा ले। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रहमत जोश में है।
ये वो रमजान का महीना है कि अल्लाह ने पहले ही दिन, पहले लम्हे के अंदर जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया तेरे लिए और जन्नत के सारे दरवाजों को तेरे लिए खोल दिया है। तू इस रमजान के महीने को वसूल कर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते कि रात और दिन रमजान के महीने में हर गली और कोने में जहां जहां मुसलमान आबाद है, फरिश्ता सदाएं लगाता है और ऐलान करता है कि आए खैर के तालिब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और आए शर के तालिब, आए अल्लाह की रहमत से दूर रहने वाले इंसानों, पीछे हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज के दिन अल्लाह की सदाएं लग रही हैं। उन सदाओं से आज तू अपने कानों से नहीं सुन रहा है, लेकिन याद रख अल्लाह की सदाएं बरहक हैं और ऐलान कर रही हैं कि आए खैर के चाहने वालों, अल्लाह की रहमत से माला माल होने वालों, आगे बढ़ो, इबादत करो, अल्लाह से गुलामी का नमूना पेश करो और अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, नवाफिल अदा करो। ये अल्लाह के रहमत के फरिश्ते सदाएं लगा रहे हैं। क्यों? गफलत में मत आना। अगर गफलत में आ गए और दुनिया में मुब्तला हो करके तुमने रमजान के रात और दिन को जाय कर दिया, जानवरों की तरीके से खाते रहे, पढ़ करके सो गए, तो याद रखना अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाओगे। और अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए तो बद्दुआ देने वाला जिब्रील अमीन है और उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन है आसमान का दरवाजा? कौन सा आसमान का फरिश्ता है जो इस बद्दुआ को अर्श तक पहुंचने से रोक दे? इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते कि ये सीजन का महीना है, ये इबादत का महीना है। इसमें अल्लाह ने तेरे नवाफिल को फर्ज के बराबर और तेरे फर्ज को 70 गुना बढ़ा दिया है। तू इससे महरूम मत हो, इससे माला माल हो जा। और देख, आज से 20-25 दिन के बाद रमजान का महीना आने वाला है। ऐसा ना हो कि तू रमजान के महीने को दुनिया में पढ़ करके जाय कर दे और रात और दिन निकलता चला जाए। वो रमजान का महीना जिसके 2 महीना पहले से अल्लाह के नबी जब रजब का चांद देखते तो अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रजब व शाबान, के अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकतें पैदा फरमा, वो बल्लिगना रमजान, और हमारी जिंदगी को खींच करके रमजान तक पहुंचा दे। रमजान से पहले हमें मौत अता ना फरमाइए। हमें रजब और शाबान के महीने में बरकतें हमारी जिंदगी में, हमारे आमाल में पैदा फरमा दे। जिस बरकत का नतीजा ये था कि अल्लाह के नबी रजब का महीना आता, रमजान की तैयारी शुरू फरमाते, और जब शाबान का महीना शुरू हो जाता और कमर को कस लेते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि ऐसा लगता था शाबान के महीने में कि गोया रमजान का महीना शुरू हो गया है। अल्लाह के नबी इतनी कसरत से रोजा रखा करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, रमजान के महीने को जाय करने वाले आज
हम लोग जुमा जुमा रोजा रख लेते हैं और सारे हफ्ते जानवरों की तरह खाते रहते हैं और ये समझते हैं कि हमने अल्लाह की बनाई हुई जन्नत को खरीद लिया। याद रखिए, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती आज हमने समझ लिया है। अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में बड़ी पुरखार घाटियों से गुजरना पड़ता है। अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में जाने के लिए तुझे सर से पैर तक गुलामी का हक अदा करना पड़ेगा। तुझे ऐलान करना पड़ेगा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी माली, मेरी बदनी, सारी इबादतें ऐ अल्लाह सब तेरे लिए है। मैं सर से पैर तक तेरा गुलाम हूं। जब सारी दुनिया सोती होगी गरम बिस्तरों में, तुझे उठ करके अल्लाह से ताल्लुक और तमल्लुक पैदा करना पड़ेगा, चिमटना पड़ेगा, अपने माथे और पेशानी को जमीन पर टेक करके आंखों से आंसू बहाना पड़ेगा, तब जा करके अल्लाह की बनाई हुई जन्नत मिलती है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते कि वो इंसान जिसको जिंदगी में रमजान का महीना मिला और वो रमजान के महीने को वसूल न कर सका, जिब्रील अमीन फरमाते कि अल्लाह की लानत हो उस इंसान। अल्लाह के नबी ने उस पर आमीन कहा कि आए अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। क्यों? इसलिए कि वो तेरी जमीन का सबसे बदनसीब इंसान है जिसे रमजान का महीना मिला और उसने तफरीह में और दुनिया में जाय कर लिया। फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। फरमाते फलम्मा रक़ीतु सानिया, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने आकर के फिर बद्दुआ दी। वो बद्दुआ तो बड़ी अजीब और गरीब है। फरमाते काला बऊद मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनो, छोड़ दो ये सब बातें। मैं क्या कह रहा हूं उसे गौर से सुनो ना, तभी तो फायदा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते कि जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी और फरमाया कि अल्लाह की लानत हो उस इंसान पर। अहे नबी, जिसके सामने आपका नाम मुबारक लिया जाए और उसकी जुबान गूंगी हो जाए, आप पर दुरूद पाक का नजराना ना पेश करे, अल्लाह की रहमत से दूर हो वो इंसान। अल्लाह के नबी ने उस पर आमीन कहा। देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, मुसलमान इसकी अहमियत को नहीं समझता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कयामत के रोज मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरे हाथों से जामे कौसर पीना चाहते हो, मेरी शफाअत के बादल में रहना चाहते हो, तो फरमाते कि आए लोगों, दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो। जितना ज्यादा दुरूद पढ़ोगे, कयामत के दिन मुझसे उतना ही करीब रहोगे। ये रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें। फरमाया, जानते हो दुरूद है क्या चीज? फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएंगे।
फिर फरमाया वमन सल्ला अलैया वाहिदा हुत्तत अन्हु अशरा खतियातिन, एक मर्तबा दुरूद पढ़ो अल्लाह 10 गुनाहों को तुम्हारे माफ कर देंगे। फिर फरमाया एक मर्तबा दुरूद पढ़ो रुफियात अन्हु अशरा दरजातिन, अल्लाह तुम्हारे 10 दर्जों को बुलंद फरमा देंगे। ये दुरूद की बरकतें अल्लाह के नबी के दरबार में फरमाते, अगर कोई इंसान दूर से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है, और जो मेरी कब्र के पास आकर के दुरूद पढ़ता है मैं उसको सुनता हूं और जवाब देता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, अल्लाह की जमीन पर फरिश्ते घूमते रहते हैं। सय्याहीन फिल अर्द, जमीन पर जहां जहां अल्लाह के बंदों की आबादी है, चाहे वो पहाड़ की चोटी पर क्यों ना हो, वहां रहमत के फरिश्ते घूमते। जो मर्द या औरत अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता है तो वो उस दुरूद को उठाते हैं और दौड़ते हैं रोज़े अतहर की तरफ, अल्लाह के नबी के दरबार में जाते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, आपका फला उम्मती जिसका नाम ये है और उसके बाप का नाम ये है, उसने आप पर दुरूद पढ़ा है, उसका नाम और उसके बाप का नाम लेकर के अल्लाह के नबी के दरबार में पेश करते, अल्लाह के नबी जवाब देते हैं। दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह ने रोज़े अतहर पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसके कानों में ये ताकत है कि दुनिया का कोई इंसान अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता है तो वो इन कानों से सुनता है और उसको सारे इंसानों के नाम भी मालूम है, वो उस पढ़ने वाले का नाम और उसके बाप का नाम लेकर के रसूलुल्लाह के दरबार में पेश करता है। मेरे भाई, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ना ये बहुत बड़ी इबादत है, ऐसी इबादत जो नमाज, रोजा, हज इतनी बड़ी बड़ी इबादतें हैं, लेकिन इन इबादतों का मुकाबला दुरूद से नहीं किया जा सकता। देखो, हम नमाज पढ़ते, अगर नमाज दुनिया के अंदर हम दुनिया में मशगूल रहे, नमाजों में कुरान न पढ़ा, अल्लाह का जिक्र और तस्बीह न पढ़ी, वो नमाज बेजान, बेरूह, खोखली हो जाती है। और हदीस में आता है उस नमाज को पुराने कपड़े में लपेट करके मुंह पे मार दिए, चल तेरी नमाज की कोई हैसियत नहीं है। रमजान का रोजा रखा, झूठ बोलता रहा, गीबत करता रहा, कुरान नहीं पढ़ा, नमाजें नहीं पढ़ी, जिक्र नहीं किया, तो वो रोजा रोजा नहीं, वो तो फाका करना हो जाता है। हज जैसी इबादत अगर तूने हराम माल से किया है, तूने लोगों का हक दबा करके किया है, तो याद रख तेरा हज हज नहीं है, उस हज की कोई हैसियत नहीं। लेकिन अगर तू दुरूद पढ़ता है तो दुरूद इतनी बड़ी इबादत है कि जिस अंदाज में जिस वक्त भी दुरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उसको राएगा और बेकार नहीं कर सकता है। उसकी अहमियत कुरान में भी है। कुरान में नमाज का जिक्र आया, ज़कात का हुक्म आया कि ज़कात दो। रमजान का महीना आए, हुक्म हुआ कि रमजान का महीना आ गया, रोजा रखो। हज का मौसम आया, कहा हज अदा करो, बस। लेकिन जब दुरूद का वक्त आया,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या है लोगों, अल्लाह अर्श पर बैठ करके और उसके फरिश्ते सब रसूलुल्लाह पर रहमत और दुआओं की बरसात करते हैं। ऐ ईमान वाले मर्द और तुम भी अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया करो कि मैं भी करता हूं, मेरे फरिश्ते भी करते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम भी अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ो। दुरूद इतनी अहम तरीन इबादत है, इसलिए दुरूद से गाफिल नहीं होना चाहिए। दुरूद तो ऐसी अजीम शान इबादत है कि दुरूद की वजह से इंसान के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सबसे शॉर्टकट रास्ता दिल में पैदा होने के लिए दुरूद पाक। रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई तो याद रखिए अल्लाह के नबी की मोहब्बत कमाल ईमान का मदार है। आपका ईमान कामिल और मुकम्मल है, इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में है। अल्लाह की नबी से मोहब्बत ये सारी इबादतों का सरमाया है। मेरे ईमान की बुलंद व बाला इमारत का सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत पिलर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कमी है तो याद रखिए दुनिया और आखिरत सब बर्बाद है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाइए कि तिरमिज़ी की एक रिवायत है, एक सहाबी आए, गांव से आए और आकर के सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी ये बताइए कि मतस्सा कयामत कब आएगी। अजीब सवाल है, कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, पलट गए जिस तरह इमाम असर और फजर में पलट जाता है। फरमाया मनी साइल, कौन है सवाल करने वाला। सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी मैंने सवाल किया था कयामत कब आएगी। अच्छा ये बतलाओ तुमने क्या तैयारी कर रखी है नमाज के कयामत के लिए। अरे अल्लाह के बंदे सुन ले, नहीं सुनना है तो पीछे जाओ। अल्लाह के नबी ने पूछा तुमने कयामत के लिए सवाल कर रहे हो, कयामत तो बड़ी होलनाक की चीज है। ये बतलाओ कयामत के लिए तुमने तैयारी क्या कर रखी है। सहाबी तो सहाबी है, वहां झूठ का कोई मसला ही नहीं है। सहाबी ने कहा गौर से सुनिए क्या जवाब था और अल्लाह के नबी ने उस पर क्या जवाब दिया। फरमाया अये अल्लाह के नबी मादतु लहा ला कबीरा सलातिन वला सौमिन। अल्लाह के नबी मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं है, न नमाजों का पिटारा है, न रोजों का अंबार, कुछ नहीं है। फर्ज नमाज का वक्त होता है, फर्ज पढ़ लेता हूँ, जो अल्लाह तौफीक देता है नफल पढ़ लेता हूँ। रमजान का महीना आता है रोजा रख लेता हूँ, और कुछ मेरे पास नहीं है। हाँ एक चीज है, फरमाया मादतु लहा ला
कबीरा सलातिन वला सौमिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। हाँ, एक चीज है कि मैं अल्लाह और उसके नबी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। बस ये है मेरे पास सरमाया। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाते अलमरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता। ऐ लोगों, कयामत के दिन हर आदमी उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत किया करता था, और तुम जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। अब क्या फिक्र है कयामत की, जब रसूलुल्लाह का साथ मिल गया, अल्लाह की रहमत की मोहब्बत की हवाएं मिल गई। एक इंसान को इससे बड़ा सरमाया और क्या है इसके लिए? सारा गम धुल गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी फरमाते तमाम सहाबाए किराम इतना खुश हुए कि इससे पहले कभी इतना खुश होते सुना ही नहीं था। इसलिए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत सहाबाए किराम से ज्यादा दुनिया में कोई उसका नमूना नहीं पेश कर सकता। अल्लाह के नबी से मोहब्बत सहाबा ने करके दिखला दी, और दुनिया गवाए बड़े से बड़े ताकतवर बादशाह और उसका दरबारी रसूलुल्लाह और सहाबा के दरमियानी मोहब्बत का इतना सा नमूना भी नहीं पेश कर सकते। मेरे भाई, अल्लाह के नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। एक हदीस में सुनाता हूं, तबरानी की रिवायत है, उलमा समझते हैं। फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। एक चीज फिर फरमाया वमन सल्ला अलैहि अशर सल्लल्लाहु अलैहि मिआ। और जो रोजाना मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। फिर फरमाया वमन सल्ला अलैहि मिआ। और जो शख्स मुझ पर रोज आना 100 मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसे 3 इनाम अता फरमाएंगे। वो इनाम बड़े अजीब और गरीब है। हम सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, इबादत करते रहे, लेकिन उसको पाले ये बहुत मुश्किल मसला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स मुझ पर रोज आना 100 मर्तबा दुरूद पढ़ेगा फरमाते उसे 3 इनाम मिलेगा। पहला इनाम कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक, कि अल्लाह उसके दोनों आंखों के दरमियान माथे पर लिख देंगे कि ये आदमी मुनाफिक नहीं हो सकता। ये दुरूद की बरकत है। फिर फरमाया दूसरा इनाम वकतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन नार, कि अल्लाह उसके दोनों आंखों के दरमियान लिख देंगे कि ये आदमी जहन्नमी नहीं है। ये दुरूद की बरकत है। फिर फरमाया तीसरा इनाम वअस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश्शुहदा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेंगे। उसका उठना बैठना चलना फिरना सब शहीदों के साथ होगा। ये दुरूद की बरकत है। मेरे भाई कसरत से दुरूद पढ़ो, दुरूद की आदत डालो। हर मर्ज की दवा सल्ले अला, हर मर्ज की दवा जिस नियत से पढ़ोगे उस नियत में फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है
कि इंसान के दिल का रिश्ता और मोहब्बतों की जड़ें रसूलुल्लाह तक पहुंचती हैं, और इससे बड़ा सरमाया एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कसरत से दुरूद पढ़ो। दो चीजें हो गई। आखिरी चीज फरमाते, ये तो और तकलीफ पहुंचाएगा, फरमाया फलम्मा रकीतु सालिसा, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, अल्लाहु अकबर, जिब्रील अमीन ने फिर बद्दुआ दी और फरमाया काला बाउद मन अदरक वालिदैहि अल-किबर इंदहु औ अहदहुमा थुम्मा लम युदखिलहु जन्नत, कि अल्लाह की लानत हो उस इंसान, अल्लाह की रहमत से दूर हो वो इंसान, बदनसीब है वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में माँ बाप या माँ बाप में से किसी एक को पाया और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल कर सका। अल्लाह की लानत हो उस इंसान। कौन माँ बाप जो तेरे लिए दुनिया में आने का जरिया बने, तूने आज बुढ़ापे में जब उनको तेरे कांधों की जरूरत थी, तूने उन्हें लात मार दिया। तुझसे बड़ा अल्लाह की जमीन पर बदनसीब कोई नहीं हो सकता। अल्लाह की लानत हो उस इंसान। कौन माँ बाप है? अल्लाह के नबी ने फरमाया रिदर रब्बी फी रिदल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। ये माँ बाप अगर खुश हैं तो अर्श पर बैठा हुआ तेरा मालिक और तेरा अल्लाह भी तुझसे खुश है। अगर ये नाराज है तो तू हाजी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, कारी हो, लेकिन याद रख तेरा अल्लाह भी तुझसे नाराज है। और जब अल्लाह नाराज हो गया तो तेरी दुनिया और तेरी आखिरत सब बर्बाद हो गई। माँ बाप की खिदमत कर। देख कुरान क्या कह रहा है। कुरान ऐलान कर रहा है फला तकुल लहुमा उफ। देख इन्हें उफ मत कहना। कितना छोटा सा लफ्ज है उफ। हम लोग बोलते हैं उफ। मुफस्सिरीन कहते हैं अगर इससे भी छोटा कोई लफ्ज होता तो कुरान उसको भी जिक्र करता। उफ मत कहना, खबरदार। वला तनहरहुमा, और इनको झिड़कना मत। क्या रे अब्बा तू तो बोलता ही रहता है, माँ बोलती रहती है, चुप हो जा। खबरदार ये मत कहना। वकुल लहुमा कौलन करीमा। तीसरी चीज फरमाई, देख जुबान ना खोलना। अगर खोलना तो इंतहाई नरम लहजा इख्तियार करना। अपनी जुबान में सख्ती न लाना। फिर फरमाया चौथी चीज वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा। ऐ जवान, अपनी ताकत की मस्ती में, अपने बैंक बैलेंस के नशे में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि माँ और बाप के पास जाओ तो तुम्हारे बाजुओं में सख्ती आ जाए कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो सेठ हूँ। खबरदार, उनके पास जाना तो इंतहाई आजिजी और इंकिसारी के साथ जाना। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इनके धूल के बराबर भी नहीं। यही तो मेरी जन्नत है और यही मेरी दोज़ख है। पांचवी चीज फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आए लोगों, जुबान खोलना तो ये कहना है मेरे परवरदिगार, मेरे इन बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मेरे हाल पर रहम फरमा। ये कुरान कह रहा है, मैं या कोई आलिम मुफ्ती नहीं।
सहाबी आए कि अल्लाह के नबी में खिदमत करना चाहता हूं, किसके साथ हुस्न सलूक और खिदमत का मामला करूं। मशहूर हदीस है, अपनी माँ की खिदमत कर का फिर अपनी माँ की खिदमत कर का फिर अपनी माँ की खिदमत कर। फिर चौथी मर्तबा पूछा तो फिर फरमाया अबा का अदना का अदना, अपने बाप की कर, बाप ना हो तो उसका करीबी चचा ताया उसकी खिदमत कर। 3 मर्तबा फरमाया। देखो पलटो कुरान में, कुरान क्या कह रहा है? हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। यह है माँ जिसने 3 ऐसे काम किए हैं कि कोई मर्द उसके अंदर हब्बा बराबर भी शरीक नहीं हो सकता। तुझे 9 महीना पेट में रखा, तकलीफ है सही। कुरान कह रहा कुरहा, दूसरी जगह फरमाता है वहनन अला वहन, इंतहाई परेशानी। सारी दुनिया सो रही है और तेरी माँ तुझे पेट में रख करके दर्द के मारे तड़प रही है। पेन किलर नहीं ले सकती। डॉक्टर कहते अगर खा लिया तो बच्चे पे असर पड़ जाएगा। तड़प रही है, 1 दिन 2 दिन महीना भर नहीं, 9 महीना तुझको पेट में रख करके इंतहाई परेशानियां झेली। ये माँ है। फिर फरमाया वो वदाअतहु कुरहा, और इसी माँ ने तुझको जना इंतहाई तकलीफें सह करके। सारी दुनिया, तेरे रिश्तेदार, तेरा बाप, दादा दादी, नाना नानी सब लड्डू लिए खड़े हुए हैं, मुंह मीठा करें, खुशखबरी आए, और तेरी माँ तुझको जनने के लिए तड़प रही है। उसी दौरान डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा। तेरी माँ कहती है कि कर दो मेरा पेट, चाक करो, मेरी जवानी बर्बाद हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना होने पाए। ये माँ अपना पेट चाक करा दिया तेरे आराम के लिए, अपनी पूरी जवानी को उसने दांव पर लगा दिया। कुरान कहता है तुझको इंतहाई तकलीफ सह सह करके उसने चला है। फिर वह हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। देख तेरी माँ है जिसने 2 साल तक अपनी छाती से लगा करके अपने जिस्म के जौहर दूध को तेरे सामने पेश किया। कभी कोई ऐसी चीज नहीं खाई जो माँ को पसंद थी, इस डर से कि अगर मैंने खा लिया तो बच्चे के दूध में कमी आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी माँ की खिदमत कर। मेरे भाई, यह अजीम तरीन दौलत है। ऐसी दौलत कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जानते हो माँ बाप है क्या चीज? सुनो, मन नज़रा इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन जअलल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतिन मबरूरा। ऐ लोगों, जिसने अपनी माँ बाप या दोनों में से किसी एक को पाया और मोहब्बत के साथ उसको देख लिया, मोहब्बत की निगाह उस पर डाल ली, तो हर निगाह के बदले हज मकबूल का सवाब मिलेगा। हज मकबूल। सहाबी को बड़ी हैरत हुई। फरमाया अल्लाह के नबी, हम बार बार घर जाते हैं, क्या बार बार देखें, बार बार हज मकबूल का सवाब मिलेगा? कहा अगर तुम दिन भर में 100 मरतबा भी निगाह डालोगे तो अल्लाहु अकबर व अतियबु, अल्लाह बहुत बड़ा है, पाक साफ है, हर निगाह के बदले हज मकबूल आता फरमाएगा। ये माँ बाप, हमने माँ बाप को लावारिस बना दिया।
हम अपनी बीवी बच्चे में मस्त हो गए, माँ बाप को एक कोने में डाल दिया। नहीं, माँ बाप बुढ़ापे में इन्हीं माँ बाप की खिदमत होगी तो अल्लाह की रहमतों की बरसात होगी। और याद रखना, एक होता है पाप, एक होता है महापाप। माँ बाप की नाफरमानी, जिस तरीके से शिर्क, अल्लाह के दरबार में शिर्क पर माफी की गुंजाइश नहीं है। अगर माँ बाप का नाफरमान है तो माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश भी नहीं है। ये मसला तय है, मेरा और आपका मसला नहीं है। ये तो महापाप है, गुनाह कबीरा है। माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। एक हदीस है लंबी, उसमें 15 अलामतें बयान फरमाई हैं अल्लाह के अज़ाब की। उसमें से फरमाया, अतार रजुलु ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाह। जब ऐसे बदनसीब लोग दुनिया में पैदा होने लगे जो अपनी जवान बीवी के कहने में आकर के बूढ़ी माँ को लात मार। क्या मतलब? तेरी जिंदगी में एक बीवी आई, उसके नशे में धुत तेरे कान में तेरी बीवी ने माँ की शिकायत की, तूने ना आओ देखा ना ताओ और जाकर के अपनी माँ पे बरस पड़ा। अरे बदनसीब, तूने अल्लाह के अजाब का दरवाजा खोल दिया है। बीवी को बीवी के दर्जे में रख, माँ को माँ के दर्जे में रख। क्यों मिलाता है इसका दर्जा उससे? फिर फरमाया, जब ऐसे बदनसीब दुनिया में पैदा हो जाए कि जो अपने दोस्तों के कहने में आकर के बूढ़े बाप को छोड़ दे। क्या मतलब? बूढ़ा बाप चारपाई पर लेटा है और कह रहा है बेटा, और बेटा घर से बाहर निकल करके चला जाए, कह रहे अब्बा तू तो बुलाता ही रहता है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे, चला गया। अब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा खस्फन औ मस्खन औ क़ज़फ़न। अब इंतजार करो, आसमान से आग की बारिश होगी, जमीन फटेगी, तुम धंसा दिए जाओगे जिंदा, और तुम्हारे आमाल की सूरतें कुत्तों और सूअरों जैसी हो जाएगी। दूसरी रिवायत में फरमाया कि अल्लाह का अजाब इस तरीके से दुनिया में आएगा जैसे धागा टूट जाए, दाने बिखर जाते हैं। माँ बाप की नाफरमानी इंतहाई सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। माँ बाप तो अल्लाह की रहमत है, तूने इन रहमतों को ठुकरा दिया। अब तेरा रास्ता कहाँ है जन्नत में जाने का? अल्लाह के नबी फरमाते, फ़इन्न रिहल जन्नति यूजदु मिन मसीरति अल्फ़ि आम, कि क़यामत के रोज जन्नत की खुशबू जन्नती लोग 1000 साल चलने में, अभी जन्नत तक पहुंचने में लगेगा, 1000 साल की दूरी से महसूस करने लगेंगे, नाक में आने लगेगी कि जन्नत आगे है। फिर फरमाते, कसम खाकर वल्लाहि ला यजिदु आक़ुन, ऐ लोगों खुदा की कसम, जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। दाखिला तो बहुत दूर की चीज है। अल्लाह की बनाई हुई जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तू माँ को सताए, बाप को सताए, उनके भावनाओं का ख्याल ना करे, उनके जज्बात का ख्याल ना करे। तूने अपने बच्चों को टहलाने के लिए उनको लावारिस बना दिया, और तू चाहता है कि अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में चले जाए? नहीं जा सकता। मेरी और आपकी हैसियत क्या है? सहाबी रसूल है,
आखिरी वक्त है, सहाबा कह रहे हैं कलमा पढ़ लो। अल्लाह के नबी आए कलमे की तलकीन कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी जुबान से कलमा नहीं निकल रहा है। समझ गए? बुलाओ माँ को। माँ से पूछा क्या है? अल्लाह के नबी सारी जिंदगी सताया है, मैं नहीं माफ करूंगा। नहीं माफ कर। लगाओ आग, आग जला ली कि तेरे सामने अभी मैं इसको इस आग के अंदर जिंदा जला दूंगा। कि अल्लाह के नबी ये कैसे हो सकता है? मैं तो मां हूं, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? कि नहीं करेगी, अभी इसकी रूह निकलेगी और जहन्नम की आग इसके लिए तैयार खड़ी अगर तूने माफ ना किया। मां ने माफ किया और कलमा जारी हुआ और ये जा बोला। ये सहाबी रसूल है, हमारी और आपकी क्या औकात है? इसलिए मेरे भाई, अल्लाह की ये दौलत है, ये वो चीजें कि जिनसे अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं। हमको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। जिनके माँ बाप नाराज दुनिया से चले गए, अल्लाह के नबी फरमाते कसरत से उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, ईसाले सवाब करो, उनके दोस्तों का ख्याल करो, उनके इज्जत का ख्याल करो, उनकी वसीयतों का ख्याल करो। हो सकता है कि अल्लाह इनकी वजह से उनको राजी कर ले और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला करना चाहिए। 3 चीजें फरमाई। सबसे पहली चीज कि रमजान का महीना आए तो उसको खूब वसूल करना, खूब इबादत करना। करोगे भाई? जोर से कहो। दूसरा काम ये है कि अल्लाह के नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ना। पढ़ोगे? खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को, बच्चियों को, घर के लिए सबको तलकीन करो कि कसरत से दुरूद पढ़ो। तीसरा काम, अपने माँ बाप की खिदमत करना। करोगे? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी मर्दियात पर चलना आसान फरमाए, ना मर्दियात से हम सबकी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल